बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम समाअत आज भी हुई, उसका हुक्मनामा हमारे सामने है। अदालत ने आज इस बात की तंबीह की है कि अगर 27 तारीख तक 21 अरब रुपए ना दिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात के लिए तो उसके संगीन नताइज हो सकते हैं। आज अदालत उज़्मा ने अपने इस हुक्म के जरिए यकसर मुस्तरद किया उस मौक़िफ़ को जो कि अपनाया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से कि मामला पार्लियामान ने मुस्तरद किया, हमने कुछ नहीं किया। वफाकी काबीना ने इसके ऊपर अपनी कोई राय नहीं दी बल्कि रेफर किया इसको पार्लियामेंट को। आज इस हुक्मनामे के अंदर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 4 के अंदर यह तहरीर किया है कि इसकी जरूरत नहीं थी, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ली जाती है, एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, इतने पैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन के लिए आप दे ही सकते थे और ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, आपने नहीं की तो इसके संगीन नताइज होंगे। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री की आज एक मुतफरिक दरखास्त सामने आई और उसके अंदर जो रिलीफ मांगा गया उसको भी नाकाबिले समाअत करार दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने। गो के उन्होंने इस बात की आज बाकायदा तौर पर इसको अप्रिशिएट किया, इसको रिकग्नाइज किया कि उनको जो ब्रीफिंग दी गई है वो बड़ी जामे ब्रीफिंग थी, बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग थी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि जब हम ये हुक्म पास करने से पहले यानी 4 अप्रैल से पहले ये ब्रीफिंग्स क्यों ना दी गई। सियासी जमातों को आज उन्होंने तंबीह की है और उनको नोटिस जारी किए हैं कि बताइए क्या आप कोई अगर आपस में कंसेंसस कर लेते हैं तो अदालत गुंजाइश निकाल लेगी, यानी गुंजाइश निकाली जा सकती है अगर किसी डेट के ऊपर आपस में आपके कंसेंसस हो जाए। याद रहे कि अदालत ने आज ये भी कहा है कि 8 अक्टूबर वाली जिद तो मानी नहीं जा सकती और अदालत ने आज दोबारा रीइटरेट किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि वो फैसला दे चुके हैं, अब उन्होंने आगे बढ़ना है। जो गोया गुज़िश्ता रात और उससे पहले जो एक माहौल नजर आ रहा था कि शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को जो इन चैम्बर ब्रीफिंग दी गई है डीजी ISI की जानिब से, सेक्रेटरी डिफेंस की जानिब से, जिसमें अटॉर्नी जनरल साहब भी मौजूद थे, उससे हालात कुछ तब्दील होंगे। हालात तब्दील नहीं बल्कि हालात के अंदर संगीनी और आ गई है। आज बहुत कुछ कहा जा रहा है पॉलिटिकल डायलॉग के हवाले से। अदालत ने भी आज एक ऐसे इस बात की निशानदेही की है और आसिफ जरदारी साहब ने उसे कबूल किया है, उसका खैर मकदम किया है और उनका जो बयान सामने आया है उनसे मंसूब, उसमें उन्होंने फरमाया है कि अदालत कुछ वक्त दे दे तो पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज मौलाना फजल रहमान साहब के घर तशरीफ ले गए और आज की उनकी जो बैठक थी उसके नताइज ये हैं कि मजीद बात करने पर इत्तफाक हुआ है। इत्तेहादियों की जो बैठक हुई थी उसमें कोई हौसला अफजा बात डायलॉग के हवाले से कम अब तक सामने नहीं आई थी, शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहां पर अभी भी मौजूद है। लेकिन मैं आपके सामने अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले कुछ हकायक रखना चाहता हूं, वो ये कि जो डायलॉग की सारी बात है, आप पिछले 1-2 महीने के बयानात देखिए, आपको उसके अंदर एक तसलसल नजर आएगा और फिर अब एक तब्दीली। आप 6 मार्च 2000 साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब का ये बयान देखिए। पॉलिटिशियन से तो बात हो, सियासी लोगों से तो बात हो, ये जो अनएवरेज पॉलिटिकल पार्टी है इससे बात क्या करूंगा। ये तो खुद कहता है कि मैं यू टर्न करता हूँ, यू टर्न करना मेरी एक खसलत है। यू टर्न सियासी आदमी एक दफा जुबान दे दी तो यू टर्न कैसे हो, ये कहता है नहीं यू टर्न इज फाइन। जनाब आसिफ जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं 10 अप्रैल को जनाब आसिफ जरदारी साहब ने इसी हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से क्या उनका मौक़िफ़ था, ये भी देखिए। At least I believe, Pakistan People's Party believe, we cannot go in for a chaos situation. We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. Can't come to me. It's like I am nobody. आसिफ जरदारी साहब ने वसूत कल्बी भी दिखाई और उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं प्राइम मिनिस्टर से बात की जाए और जिसने भी बात करनी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आए, जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास आए। अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 10 अप्रैल को बहरान से निकलने का वाहिद हल मुज़ाकरात को कहा। उन्होंने क्या फरमाया सुनिए। आईनी और जमहूरी बहरान है और उस आईनी और जमहूरी बहरान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि सियासी जमातों को मिलकर आपस में बात करना चाहिए। जो भी सूरत हाल हो, जैसे भी हो, अगर आप बातचीत के लिए दरवाजा बंद करते हो तो फिर वो कोई मसला का हल नहीं होता। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी सियासतदान के लिए मुश्किल रहा है कि वो आपस में बातचीत करे, वो आपस में कोई कंसेंसस बनाए, तो जरूर कोई थर्ड फोर्स आके उस सूरत हाल का फायदा अपने लिए लेते हैं, किसी और के लिए।
प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने उनका मौक़िफ़ भी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ ढका छुपा नहीं है। 28 मार्च को वो क्या फरमा रहे, जरा सुनिए। जो दूसरों को चोर और डाकू कहे, जो अदलिया की तौहीन करे, जो इंसाफ को ना माने, जो कानून को ना माने, जो आइन से ना माने, उससे बात नहीं हो सकती जनाब स्पीकर, उससे बात नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी कौम के सामने आए और कौम से माफी मांगे कि मैंने ये भी डाका डाला, ये भी चोरी की, ये भी मैंने गलत बात की, मैंने अदलिया के बारे में ये बात की, मैंने चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में बात की, मैं सबसे माफी मांगता हूं। तो फिर तो जनाब स्पीकर एक तरीका है, ऐसे हम बचे जाएं, ये मुमकिन नहीं है। सियासी डायलॉग हो सकता है या नहीं, इस हवाले से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह भी, उन्होंने क्या फरमाया, सुनिए। ऐसे हमें ऐसे लोगों के साथ बिठाएं कि जिसकी ना हम, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत का गैर जरूरी अंसर समझता हूं। ये लॉन्च किया हुआ है और हम इनसे मुज़ाकरात की बात करते हैं। यानी अक्सर मुस्तरद किया उन्होंने मुज़ाकरात की किसी भी गुंजाइश को। खुद जनाब इमरान खान साहब 3 अप्रैल को 2023 17 अप्रैल को वो मुज़ाकरात के हवाले से क्या फरमाते हैं। ज़ाहिर बात है, इतनी बड़ी जमात के सरबराह है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, वो डायलॉग के हवाले से क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। देखिए, मुज़ाकरात किस चीज़ पे करने हैं? आइन के ऊपर चलने के लिए मुज़ाकरात की तो ज़रूरत नहीं है, बहरहाल हम कर रहे हैं। आइन के ऊपर चलने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, चल रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंस्ट्रक्टिव बात इसलिए की कि उन्होंने रूल आउट कर दिया कि पंजाब के अंदर जो इंतखाबात के हवाले से जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या जो एक मौक़िफ़ है, उस पर तो गुंजाइश ही नहीं है मुज़ाकरात की। वो क्या फरमा रहे थे, सुनिए। ये जो बातचीत का मामला है, हमने पहले ही कहा है हम बातचीत करना चाहते हैं, हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है वो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर होने हैं। नेशनल इलेक्शन के ऊपर बातचीत करनी है, बातचीत कर लें, सूबाई इलेक्शनों के ऊपर बातचीत का वक्त गुजर चुका है। आपने गुफ्तगू सुनी इस क्लिप के अंदर फवाद चौधरी साहब की। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए तवन्नुई। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपका। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मज़हर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं जो कि वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और वो इस वक्त एक पोजीशन इसके ऊपर लिए हुए हैं, उनसे भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका भी। खुर्रम साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। अदालत के आज के इस फैसले के अंदर तो बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है कि जो एक्सरसाइज की गई है काबीना की तरफ से, जो मामला पार्लियामान को भेजा गया है, उसकी भी हैसियत, उसकी ज़रूरत नहीं थी उस एक्सरसाइज की। अदालत ने आज दोबारा रीइटरेट किया है कि आप 27 तारीख तक 21 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को देंगे, बसूरत दीगर संगीन नताइज उसके सामने आ सकते हैं। तो क्या आप इन संगीन नताइज का सामना करने के लिए आप और काबीना, यानी वज़ीर आज़म और काबीना जिसके आप मेंबर हैं, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अदालत आलिया ने जो आज गुफ्तगू की है वो उसका बेहतर जवाब आइन के तहत पार्लियामान दे चुकी है। अब कोर्ट अपनी तमाम तर जो उसको अल्लाह ताला और आइन में अथॉरिटीज दी गई हैं, वो पार्लियामान को कंपेल नहीं कर सकते किसी मामले में। और पार्लियामान की जो रिजेक्टेड डिमांड फॉर ग्रांट है, ये सिर्फ पाकिस्तान का आइन नहीं है, दुनिया में जहां जहां भी पार्लियामानी तर्ज हुकूमत है, पार्लियामान की जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो पब्लिक मनी के इस्तेमाल का अप्रूवल है। तो अगर पार्लियामान ने वाज़े तौर पर पब्लिक मनी के इस जो काबीना ने रेफर किया था उसको मुस्तरद कर दिया है, तो फिर मेरी भी अदालत से वही इस्तदाए जो आज उन्होंने सियासी जमातों से किया। अदालत ने कहा कि सियासी जमातें अगर एक मौके पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। तो हमारी भी फाजिल जजों से गुजारिश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी एक फुल कोर्ट के जरिए एक मौक़िफ़ पर आ जाए तो फिर शायद पार्लियामेंट भी गुंजाइश निकाल ले। लेकिन अभी तक तो ये मामला दो खतूनों के दरमियान मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इस पर इसरार कर रहा है कि उसकी रिट कायम है, और इस तमाम डिस्कशन में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भूल जाते हैं
जो कि ना ही अदालती इदारा है और ना ही इंतजामी इदारा है जी। आर्टिकल 181 के तहत तो इट इज नीदर ए जुडिशियल अथॉरिटी नॉर एन एग्जेक्टिव अथॉरिटी, तो लिहाजा वो उसकी अपनी एक आईनी हैसियत है, तो अदालत उसके भी इख्तियारात में उसको कंपेल करने से पहले अदालत को बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अदालत ऑलरेडी कर चुकी है खुर्रम साहब, जी वो कंपेल कर चुकी है और हमारी नजर में अदालत का ये फैसला दुरुस्त नहीं। जो अहम बात है वो ये देखिए या तो 90 दिन पत्थर पर लकीर है, अदालत के मुताबिक तो है, अदालत के मुताबिक तो है खुर्रम साहब। अगर अदालत के मुताबिक है तो फिर अदालत ये फैसला, अदालत के पास ये हक नहीं है कि वो उस लकीर का कोई हिस्सा भी मिटाए। और बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें 15 साल मुज़ाकरात भी कर लें, उनके पास भी ये अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पत्थर की लकीर का 1 इंच भी कहीं से मिटा सकें, धुंधला सकें। ठीक है, तो लिहाजा ये जो फैसला है कि भाई अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि नहीं हो सकते, जिसकी अथॉरिटी है, जिसके अल्टीमेटली जिसके कंधों पर ये सारा बोझ है, तो फिर नो अमाउंट ऑफ नेगोशिएशन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज नॉर एनी अमाउंट ऑफ कंपल्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन गिव अ डेट। बट खुर्रम साहब एक बात है ना कि देखिए ये जो 4 अप्रैल का फैसला है, इससे अगर आप पहले भी चले जाएं, पिछले महीने चले जाएं, 1 अप्रैल की बात कीजिए, पहले बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की बात की, अदालत ने कहा कि वो बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन होनी चाहिए, अगर 90 दिन में तो होते हुए नजर नहीं आ रहे, चले बेरेस्ट मिनिमम कर लें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, पूरी रियासत ने कहा कि हमारे पास ना वसाइल है ना पर्सनल है, हम ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपना मौकफ देकर 8 अक्टूबर कर दिया गया और कहा 1 रोज इंतखाबात होंगे। अदालत ने उससे मुस्तरद किया, 4 अप्रैल को फिर ऑर्डर किया और बाकायदा तौर पर इस दफा कहा स्टेट बैंक को कि आप पैसे दे दीजिए। स्टेट बैंक ने कहा कि हमने पैसे मुख्तस कर दिए, हम दे नहीं सकते, पार्लियामान ने अप्रूवल देनी है। काबीना के पास गया, काबीना ने रेफर किया पार्लियामान को, पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया। सवाल आज भी यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी एक्सरसाइज को कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, ये गैर कानूनी है। वजीर आजम और काबीना के पास इस्तेकाक है कि वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए इस पैसे को रिमिट कराएं टू द इलेक्शन कमीशन और बाद में एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ले लें। उस पर मैं और आप डिसएग्री कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है। दोबारा अब वो कह रहे हैं कि आपने जो एक्सरसाइज की कानूनन उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, ना ही आपको उसकी जरूरत थी, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप 27 तारीख तक पैसे दें। आपका मौकफ यह है कि नहीं, हम ये पैसे नहीं देंगे क्योंकि पार्लियामान ने मना कर दिया। सो व्हाट नेक्स्ट? आप क्या इस बात के लिए अब तैयार हो रहे हैं कि ठीक है वजीर आजम को तलब किया जाएगा तो वजीर आजम जाएंगे और बताएंगे कि पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता? इज इट सो सर? जी, वजीर आजम को क्यों तलब करेंगे? हम जो 176 अरकान कौमी असम्बली हैं, हमें तलब करें ना, हमसे पूछें कि आपने क्यों रिजेक्ट किया है। फैसला तो हमारा है, वजीर आजम का फैसला तो नहीं है। मैं काबीना का भी हिस्सा हूं, लेकिन काबीना ने जब ये जो मनी बिल है इसको रेफर किया तो काबीना ने उसके ना हक में राय दी ना उसके खिलाफ राय दी। काबीना ने सिंपली वो जो डिमांड फॉर ग्रांट थी वो रेफर कर दी पार्लियामान को। और अगर अब कुछ हमारे दोस्त हैं वो मोटिव्स के ऊपर आएंगे कि जी मुहर्रकात क्या थे काबीना के या पार्लियामान के, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के मुहर्रकात के ऊपर भी बहुत गहरे बादल हैं, शकूक व शुबहात के, इख्तियारात से तजावुज के, आइन को रीराइट करने के। तो लिहाजा अब एक हम ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां इस केस के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटी है उसको भी किसी जाब्ते में लाने की अब जरूरत बड़ी वाज़ेह हो गई है कि ये जो ऑल एनकम्पसिंग अथॉरिटी का एक्सरसाइज हो रही है ये अब ना ही काबिल कबूल है। और अगर हमने देख लिया है कि अगर ये जो ऑल एनकम्पसिंग एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी है बाय द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान उसको रेजिस्ट कर। आप वो एक्सरसाइज आपने की, उसको वो एफर्ट थॉट हो गई, उसकी एप्लीकेशन, बेशक वो मैं भी बहसियत एक आम और पाकिस्तानी और एक कानून के तालिब इल्म पे उस पर शदीद मोतरज़ हूँ कि वो काम नहीं होना चाहिए था, एंटिसिपेटरी इंजंक्शन वाला, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में उसका कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अदालत ने आज के इस ऑर्डर में लिखा है कि एक तशरीह तो ये है कि अगर पार्लियामान ने रिजेक्ट कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को जो कि काबीना ने उसे रेफर की थी, तो पहली इंप्लीकेशन या पहली अजम्पशन तो ये आ सकती है हमारे सामने, पहला मतलब ये आ सकता है कि वज़ीर आज़म और काबीना पार्लियामान का एतमाद खो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा फिल वक्त हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन कल अगर खुर्रम साहब या वो
या वो वज़ीर-ए-आज़म को तलब कर लेते हैं या वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि क्या आपके पास ऐवान का कॉन्फिडेंस है, तो उस वक्त आपकी पोजीशन, वफाकी हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? देखिए, फिर मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं है। बार बार ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो उनकी आईनी हद थी वो उससे तजावज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। आई थिंक वज़ीर-ए-आज़म खुद भी किसी वक्त चाहें तो वो इत्मीनाद का वोट लेकर इस सारी कंट्रोवर्सी को खत्म कर सकते हैं। पार्लियामान में मेजॉरिटी इशू नहीं है, इशू यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान का एक ग्रुप मुस्तकिल आइन से तजावज कर रहा है, अपनी अथॉरिटी से तजावज कर रहा है। वो पार्लियामेंट को भी ओवररीच कर रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के जो इख्तियारात है उसको ओवररीच कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को ओवररीच कर रहा है। और अगर हमें उस ओवररीच को रेजिस्ट करना है, देखिए अदलिया का बड़ा एहतराम है हमारे दिलों में, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं भी अगर ताकत का इस्तेमाल अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से, डिस्क्रेशनरी तरीके से और बड़े ही जो है रैंडम तरीके से हो रहा है, तो बहरहाल पाकिस्तान में जो आइन मौजूद है उसके तहत पार्लियामान से बेहतर इदारा कोई नहीं है जो उस ओवररीच को रेजिस्ट करे। मजहर अब्बास साहब, आपने पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख दोनों देखी है। मुझे ये बताइए सर, ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़े अनयूजुअल से सर्कमस्टांसेस है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आया। वो उनकी तबीयत ऐसी भी नहीं कि जो जिसमें कोई बहुत ज़्यादा जोश या गुस्सा हो। उन्होंने बड़े अपने आर्ग्यूमेंट से ये बताया है कि उनको क्यों लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जज साहबान ये जुडिशल ओवर रीच है जो कि हो रही है। एक्टिविज्म तो है लेकिन ओवर रीच है। इसका नतीजा क्या है? खास तौर पर मदर साहब इस बात पर रोशनी डालिएगा कि वो ब्रीफिंग जिसकी बहुत बाज़गश्त थी पिछले 2 दिनों से वो हुई और उसके बारे में तासुर ये था कि उससे हालात शायद बदलेंगे, गुंजाइश निकलेगी, लेकिन वो आज की पूरी समात के अंदर वो गुंजाइश निकलती हुई कहीं नजर नहीं आई। शुक्रिया मुनीब। देखिए, हमारे यहाँ हम बदकिस्मती से ऐसी रिवायात कायम कर रहे हैं जो शायद आज पीडीएम की हुकूमत है, कल पीडीएम की हुकूमत नहीं होगी, लेकिन वो रिवायात कायम कर रहे हैं जो कल आज की हुकूमत को हर्ट कर सकती हैं। एक ऐसी, और माजी में हमने देखा है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ द डे ने ऐसी लेजिस्लेशंस की हैं, इस तरह के फैसले किए हैं जो आगे चल के जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनको हर्ट करते हैं। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप और खुर्रम साहब, जाहिर है पाशा साहब भी जानते हैं, इस सब को हटा के पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में अगर काबीना के फैसलों को पार्लियामेंट ओवर रूल कर दे, रिजेक्ट कर दे, तो मॉरली प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर देता है कि अगर उसके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप छोड़े वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, लेकिन मॉरली और एथिकली अगर काबीना के फैसलों को पिछले चंद हफ्तों में हमने देखे हैं, 2 फैसलों को पार्लियामेंट ने, मैं उसकी पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक साइड में रख के कह रहा हूं कि अगर फैसले काबीना ने किए और पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिए, तो फिर उस काबीना का क्या फर्ज बनता है कि वो काबीना रिजाइन कर दे। इसलिए कि जब पार्लियामेंट उसके फैसलों को नहीं मान रही या उसके फैसलों को ओवर रूल कर रही है, तो फिर तो कैबिनेट को रिजाइन कर देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, और कल अगर कॉन्फिडेंस का वोट लेने को कहा जाएगा तो हो सकता है कॉन्फिडेंस का वोट ले लें। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगी ना हुकूमत में। दूसरी तरफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो अब नजरिया जरूरत इन्वोक हो गया है। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त आज के हुक्मनामे में अगर आप देखें तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जा रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, जो उसका काम नहीं है, वो तो अपने फैसले पे एग्जीक्यूट करवाते, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर जाते, चाहे इलेक्शन कमीशन या स्टेट बैंक, जो भी था, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे इम्प्लीमेंट कराती। इवन इससे पहले ही करवाना चाहिए था, जब उन्हें ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन किसी भी वजह से वो नहीं करवा पा रही इलेक्शन वक्त पे विदिन 90 डेज, तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल वाज़े तौर पे हुकूमत को तलब करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को तलब करना चाहिए था। वो अलग बात है कि उसके बाद पार्लियामेंट एक नया प्राइम मिनिस्टर बना लेती, एक नई हुकूमत। अब जिस सिचुएशन में आप आ गए मुनीब, ये देखें कि 2 फैसलों को ले लें पिछले 12 महीने में जी। दोनों फैसले आईनी हैं, लेकिन क्या इससे जमहूरियत को फायदा हुआ है? एक फैसला अदम एतमाद की तहरीक,
ठीक, अदम एतमाद की तहरीक बिल्कुल आईनी रास्ता था, आईनी रास्ते से वज़ीर आज़म को हटा दिया गया। लेकिन क्या उसके बाद जमहूरियत मजबूत हुई है इस मुल्क में या कमजोर हुई है? दूसरा फैसला इमरान खान साहब ने लिया, उन्होंने पंजाब असेंबली और खैबर का जवाब देना चाहूंगा जी, उसने पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तहलील कर दिया। आईन में मौजूद है, तहलील करने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर को है और 90 रोज में इलेक्शन होने। लेकिन क्या इससे जमहूरियत मजबूत हुई है? क्या इससे सियासत मजबूत हुई है? हम देखते हैं कि इन दोनों फैसलों की वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल हमें अनसर्टेनिटी नजर आती है। तो ये मेरा ख्याल है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज का होना ही काफी नहीं है। ठीक, इसमें देखने की ये जरूरत है कि आप पॉलिटिकली उससे चीजें मजबूत हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं या खराब हो रही हैं। ठीक, तो मुझे जाती तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे जाती तौर पे इन 12 महीने में सियासी तौर पे गैर यकीनी सूरत हाल नजर आ रही है, माशी तो है ही जो सूरत हाल है हमारे सामने है। ठीक है, तो हमें कहीं बेटरमेंट नजर नहीं आ रहे, हम कहीं बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। वाली की तरफ आपको लगता है हम जा रहे हैं जमहूरियत मजबूती? मैं जरूर आऊंगा खुर्रम साहब के पास, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपको खुशामदीद करते हैं। मैं खुर्रम साहब के पास ज़रूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मेंबर है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया हारून साहब। ये फरमाइएगा, आज जो अदालती हुक्म आया है उसमें कुछ बातें बड़ी अहम हैं, कुछ बातें ज़रा हिला देने वाली भी हैं और हुकूमत के लिए शायद दिल दहला देने वाली भी हैं। आपकी नज़र से वो यकीनी तौर पर गुजरा होगा। पहले तो ये फरमाइए, अदालत ने उस एक्सरसाइज को जो कि काबीना ने अडॉप्ट की, अदालत ने उसको भी गैर ज़रूरी गर्दाना, फिर पार्लियामान के अंदर भेजने वाला जो एक्सरसाइज थी उसको भी अदालत ने कहा कि उससे लगता यह है कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पार्लियामान का जो कॉन्फिडेंस है वो खो चुके हैं। और अदालत ने दोबारा रीइटरेट किया कि 27 तारीख को आप ये फंड्स फराहम कीजिए, नहीं तो इस डिसोबीडियंस के, इस नाफरमानी के संगीन नताइज होंगे। ये मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको हारून साहब? एक्चुअली देखें ना, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट का पहले से ये स्टांस था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 90 डेज हैं और 90 डेज के तहत इलेक्शन होने चाहिए, वो 90 डेज खत्म हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर किया था कि गवर्नमेंट को कि वो फंड्स मैनेज करें या इंतजाम करें कि इलेक्शन हो जाए, और 14 तारीख भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दी थी जी। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन की सूरत हाल पंजाब पूरे में नजर ही नहीं आती। किसी पार्टी ने अपने तौर पर भी, इवन PTI ने भी ये यानी कि अपनी मूवमेंट शो नहीं की कि वो इलेक्शन लड़ने के मूड में है। ठीक, तो इस वजह से अब तो आज की जो उसमें अपेयरेंस थी कोर्ट में, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपनी पोजीशन आई कि इलेक्शन जो है वो सूरत हाल चूंकि बेहतर नहीं है और इलेक्शन नहीं हो सकते, या इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी सूरत हाल को देखते हुए सारी पार्टियों को कल के लिए कॉल कर ली है। लेकिन हमारा ये शुरू दिन से ये स्टांस था कि या तो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठ के एक ही डिसीजन दे दे जो भी हो, क्योंकि फुल बेंच अगर बैठेगा तो उसमें जो डिसीजन आएगा वो एक्सेप्टेबल होगा सारी पार्टियों के लिए। ठीक, तो या फिर सारी पार्टियां बैठ जाएं और इस इंतशार से निकला जाए जो सूरत हाल कंट्री में बनी हुई है, इस इंतजार से निकला जाए। बट हारून साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अब यहाँ इशू ये है कि सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है या उनका जो कंसेंसस है, उसमें एक दिन भी लग सकता है, उसमें 4 महीने भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, और बादियों नज़र में वो कोई कंसेंसस इतना आसान भी नहीं है अचीव करना। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे रही है कि 27 तारीख को पैसे दें आप इलेक्शन कमीशन को, उसके मुज़म्मरात क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ये है, देखें ना, जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई हैं KP की और पंजाब की, ये एक शख्स की ख्वाहिश पे डिज़ाल्व हुई हैं। कोई एक वजह नहीं है कि डिज़ाल्व क्यों हुई है, या तो उनकी टॉपल होने का कोई अंदेशा होता है या उनकी गवर्नमेंट को खतरा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक उन्होंने अपनी तौर पे एक सियासी गेम करने की कोशिश की है कि सूबों में, इन 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाए ताकि हम आने वाले इलेक्शन में हम अपनी पोजीशन जरा बेहतर कर सकें। कौमी असम्बली के इलेक्शन में हम अपनी यानी कि सीटें ज्यादातर ले लें। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के स्टेक पे, अवाम के स्टेक पे, अपने तो ख्वाहिश पे उन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व करा दी हैं। असम्बलियाँ जब डिज़ाल्व हुई हैं तो उसके बाद बाकी पार्टियां जो हैं वो उन्होंने भी हिस्सा तो लेना है इलेक्शन में, और अभी तक अक्टूबर में अगर इलेक्शन आया तो मुल्क के लिए यही बेहतर है कि सारा इलेक्शन एक ही जगह हो,
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ दे दिया है। लेकिन ये बात बाद नजर में कता कलामी हो गया अरुण साहब, ये बात अदालत ने आज, जैसे वजारत दिफा यही मुतफरक दरख्वास्त थी, अदालत ने कहा ये मेंटेनेबल ही नहीं है, और अदालत ने आज बार बार एक ही बात रिपीट की चीफ जस्टिस साहब ने कि हम फैसला दे चुके हैं, अब तो आगे बढ़ना है, कंसेंसस हो गया, अगर कोई सियासी जमातें कर लें ठीक है, नहीं तो अब हमने आगे बढ़ना है और संगीन नताइज होंगे अगर नाफरमानी की। तो संगीन नताइज मैं आपसे जानना चाहता हूं बहसियत कानूनदान के, कि अदालत ने वो कैबिनेट की एक्सरसाइज को तो उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं थी और दिए जा सकते हैं फंड्स, वजीर आजम दे सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या वजीर आजम को अदालत समन कर सकती है, कॉल कर सकती है? क्योंकि पहले भी वज़ीर आज़म को तो कॉल करती रही है अदालत ने इसी ज़मीन में कि आपने हमारे अहकामात नहीं माने, गिलानी साहब को घर भेज दिया, यूसुफ राजा परवेज रशद साहब को भी एक ज़माने में बुला लिया था अदालत ने इसी मामले में। ये तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। पहले भी जो एक्सपीरियंस हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी गया तो कौम को नुकसान तो उसको नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर को नुकसान मालियाती तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटिवली मुल्क और कौम को होता है। वो गए तो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आया तो फिर भी अखराजात होते हैं। फिर नवाज शरीफ वाले केस में सुगो मोटो लिया गया, उसमें भी गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, आपने देखा कि क्या इंतजार हो गया। फिर ये जो 3 साल लगे हैं, इसमें 1% भी कौम के बेनिफिट का कोई काम नहीं होगा, ना कोई प्रोग्रेस दिखाई गई। सही, बिल्कुल। तो अब तो अगर सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को फारिग करती है तो एग्जेक्टिव जो है वो चीफ एग्जेक्टिव उसको फारिग करके दूसरा चीफ एग्जेक्टिव आ जाएगा, ये एक नई सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी। अब देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर ही करना होता है, इम्प्लीमेंट अदारों ने करना होता है। अब डिफेंस वाले अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की पोजीशन में नहीं है तो डिफेंस वाले अपनी फोर्सेस कहाँ से लाएंगे? या ये जो एग्जेक्टिव वाले हैं, पंजाब में 11,000 लोग जो पुलिस के हैं वो कच्चा के इलाके में डिप्लॉयड है, फौज भी कहते हैं अब डिप्लॉय करने की बात हो रही है वहां पर, तो फौज भी होने की बात है। ये जो जमीनी हकायक है सुप्रीम कोर्ट को वो भी देखने चाहिए। आइन में तो अगर 90 डेज लिखा हुआ है तो 90 डेज तो फिर गुजर गए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो तो आपकी बात दुरुस्त है सर, मेरे साथ रहेगा खुरम साहब। अब ये सियासी कंसेंसस अब आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं, ये आपको जल्दी अचीव होता हुआ नजर आता है? चले अदालत ने कहा कि अगर सियासी कायदीन आपस में बात करके कोई तारीख में रद्दोबदल कर लेते हैं, गो के मैं समझता हूं कि वो भी एक नजरिया की जरूरत की चीज है जो कि अदालत उसे इनडायरेक्टली प्रमोट कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि किसी बात पे कंसेंसस हो सकता है आप सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? पहले तो मेरी इस्तदा है कि अदालत आलिया से कि वो आईनी अदालत बने, पंचायती अदालत मत बने। ये उनका काम नहीं है डायरेक्ट करना कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कंसेंसस अचीव करें। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस लेट से अचीव कर लेती हैं, यदि इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर 2024 में होंगे तो वो कबूल है कोर्ट को। तो ये जो उस फैसले की आईनी हैसियत है, मैं फिर दोहराऊंगा, ये तारीख देना ना ही सियासी जमातों का काम है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो लिहाजा ये जो पंचायती है ना जी इंस्ट्रक्शन कि जी सियासी जमातें करें तो गुंजाइश पैदा हो सकती है। मैं फिर कह देता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर कंसेंसस पैदा करके फुल कोर्ट बना ले तो फिर शायद पार्लियामान भी कोई गुंजाइश पैदा कर ले सारे मामले में, क्योंकि वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अगर फुल कोर्ट होगा तो हम उसका फैसला मानेंगे। तो ये जो पंचायती बातें हैं ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरा मेरी बड़ी इस्तदा है कि अगर आप ठंडे दिल से गौर करेंगे तो अप्रैल 2022 के बाद से इस मुल्क में जो अनारकी या बेयकीनी फैली है उसके 2 सोर्सेज हैं, इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इमरान खान ने मुस्तकिल सड़कों पर आकर उन्होंने हर कोशिश कर ली, वो नवंबर तक सड़क पर रहे, उन्होंने जलसे किए, उन्हें अपना मकसद हासिल नहीं हुआ, उन्होंने असेंबलियां तोड़ दी, मजीद केओस क्रिएट किया, उन्हें अपना मकसद हल नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा केओस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने 63A को जब रीराइट किया और पंजाब की जो मौजूद हुकूमत को तलपट किया अपने फैसलों के जरिए और मेंबरान सूबाई असेंबली को वोट से रोका, उसकी वजह से क्राइसिस है। उसके बाद ये जो फैसला आया रिसेंटली, इसकी वजह से क्राइसिस आई, क्योंकि ये फैसला जो है इसकी कानूनी और आईनी हैसियत बड़े अदब से अर्ज करूंगा
मशकूक है कि जब 4 जजेस उस बेंच के इन राइटिंग कह चुके हैं, ये नहीं कि उन्होंने बेंच पे कोई कमेंट दिया है, वो इन राइटिंग कह चुके हैं कि ये फैसला रिजेक्ट हो चुका है, तो लिहाजा कोर्ट का आज इस बार दोबारा इसरार करना और इस बात पर भी इसरार करना कि जी फुल कोर्ट तो नहीं बनेगा, हम इसकी क्लैरिटी नहीं देंगे, ये सारे इश्यूज जो है वो ऐसे हो गया है कि जितना गालिब ने कहा था कि कागजी जो पैराहन है वो सब के सब उतर चुके हैं। और ये सारी जो गेम है इसमें आइन और कानून काफी हद तक अब पिछली सीट पर चले गए हैं। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट अपने आप को असर्ट कर रहा है, पार्लियामान उसकी मजामत कर रही है, और मेरी अभी भी ये गुजारिश है वैसे और जो इशू है एक बात अहम करनी है। देखिए एक बात सिर्फ ये है कि वो लोग जो इसरार कर रहे हैं और शायद दुरुस्त इसरार कर रहे हैं कि जी आइन ये कहता है कि अगर सूबाई हुकूमतें रिजॉल्व होती हैं उन्हें 90 दिन में इंतखाब होने चाहिए, लेकिन फिर वही अदालत अगर आइन ये भी तो कहता है कि 60 दिन में बाय इलेक्शन होने हैं, तो किस कानून के तहत स्टे दिए जाते हैं? अगर वो 60 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहे सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से या हाई कोर्ट की स्टे की वजह से, तो फिर वो जो आइन से रूगर्दानी है उसका कौन जिम्मेदार है? कौन इसका फैसला करेगा? एक वैलिड बात है, बट एक बात खुर्रम साहब एक सेकंड, अगर सारे तो मेरी यही गुजारिश है कि ये कोर्ट जो है ये इन डेट्स के मामले से, इलेक्शंस को जबरदस्ती करवाने के मामले से कोर्ट अपने आप को इससे रिमूव करे, अपनी आईनी हैसियत और अपनी ये आपकी इस्तेदा हो सकती है, अदालत इस करने के मूड में नजर नहीं आ रही। बट अगेन आई विल कम बैक टू यू, पाश साहब के पास भी अपना हारून साहब के पास भी जाऊंगा। मदर अब्बास साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि अदालत तो जो अदालत ने आज हुक्म दे दिया, अदालत का ऑर्डर हमारे सामने है, आज की जो कार्रवाई थी, लेकिन एक मौक़िफ़ वो है जो आसिफ जरदारी साहब का है। वो कहते हैं कि बात हो जाए, बात हो सकती है। उन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने फरमाया कि बात हो सकती है कि मई से आगे, अक्टूबर से पहले कहीं बीच में कोई गुफ्तगू हो जाए, कोई बात हो जाए, एक दिन पे हो जाए, लेकिन कोई डेट और हो सकती है। तो क्या पीडीएम के बाकी तमाम जो मेंबरान हैं वो भी इस पर एग्री करेंगे या नहीं? कम से कम प्राइम मिनिस्टर उनकी बात पर एग्री करेंगे या नहीं? एक ब्रेक के बाद जरा मामले को आगे देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मदर साहब, आसिफ जरदारी साहब का मौक़िफ़ आपने सुना है और उनकी गुफ्तगू बिलावल साहब की भी आपने सुनी है। आपको लगता है कि वो थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रेक अवे है फ्रॉम यू नो अ वेरी हार्ड स्टांस दैट्स नॉर्मली टेकन बाय द गवर्नमेंट, वो थोड़ा सा फर्क है उससे, और वो शायद गुंजाइश की बात कर रहे हैं, डायलॉग की बात कर रहे हैं, और शायद समहाउ वही बात कर रहे हैं जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है। देखिए एक चीज़ तो मुनीब बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल क्योस तो है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब उसकी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान ने रिएक्ट तो करना था। आपने उनकी हुकूमत का अगर तख्ता और लट दिया तो वो क्या करते? खामोशी से घर चले जाते। उन्होंने आपकी हुकूमत के लिए इतने 8-9 महीने में एक पॉलिटिकल क्राइसिस खड़े रखा, वो लोगों को क्यों नहीं निकालते? एक उनकी हुकूमत गई है तो उन्होंने वो किया। चीज़ ये है कि अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट सफ़र करती है ना, अगर पॉलिटिकल क्योस हो, गैर यकीनी सूरत हाल हो। अब ये 90 रोज़ अगर उन्होंने असेंबली तहलील की थी, बिल्कुल उनके पास कोई लॉजिक नहीं थी, लेकिन तहलील हो गई, तो आप फौरी तौर पे 90 रोज़ में इलेक्शन करते और पार्टिसिपेट करते उन इलेक्शन में। 90 रोज़ में मैक्सिमम क्या होता, यानी आप उससे तहलील करते थे, पहले भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी ना, उसके बाद भी पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती, बिल्कुल बिल्कुल अगर आ जाती, अगर उनकी गवर्नमेंट आ जाती तो क्या होता? क्या आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल खत्म हो जाती या पॉलिटिक्स खत्म हो जाती? इस वक्त जो सिचुएशन है वो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन लग रहा है, इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन लग रहा है, और उस ब्रेकडाउन के नताइज जो हैं वो पूरी कौम को भुगतने पड़ेंगे। फिर हम इल्ज़ाम देते रहे कि इसमें किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इतने अरसे में सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को बहुत मिसहैंडल किया है। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर फुल कोर्ट बुला दिया जाता तो ये सारे मसाइल ही ना होते, हल कर लिए जाते। ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये भी बात दुरुस्त है कि एक कानून अभी बना नहीं, आपने उस कानून पर स्टे दे दिया, बिल को स्टे दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो क्राइसिस है वो तो हमें वाज़ेह नजर आ रहा है, लेकिन जो पार्लियामेंट में क्राइसिस आ रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल आ रही है, और अदम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर ये 2 राय थी ना, ये तो बहुत वाज़ेह राय थी ना कि जी एक राय ये थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन करा दिए जाए, दूसरी राय ये थी कि अभी नहीं। इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीडीएम में
ये याद रखें, पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दिसंबर 2020 से एक डिफरेंस है ओपिनियन का। अच्छा, उस वक्त तारिक फजल चौधरी साहब के घर पे ये मीटिंग हुई थी, जिसमें आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान रेजिग्नेशन और कब देना है इस पर इख्तलाफ हुआ और वो बढ़ गया, और आज तक पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी लाइन ले रही है जिसमें वो ये समझ रहे हैं कि अगर इलेक्शन उससे पहले भी हो जाएं तो अच्छा है, और कोई पीपल्स पार्टी इमर्ज होके आए एक ऐसी जमात के तौर पे कि जिसने एक पॉलिटिकल क्राइसिस को अवॉइड कर लिया। वो सियासी पोजीशन उनकी मजबूत है, शायद इसलिए भी उनके पास खोने के लिए शायद कुछ है नहीं, और उनको लगता है कि वो सिंध के अंदर दोबारा हुकूमत बना लेंगे। वेरएज मुस्लिम लीग नून के बारे में ये मौकफ जो या तासुर सामने आता है कि वो लूजिंग साइड पर है, उनका पॉलिटिकल डिविडेंड बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हुआ है, और शायद वो इसलिए इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। और यही जेयूआई का भी है मुनीब, यही जेयूआई का भी है। देखिए, जेयूआई 2013 से एक क्राइसिस में है खैबर पख्तूनख्वा में, वो नहीं जीत पा रहे खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल, तो ये उनका भी है, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले तो आप पोजीशन देखें। मैं तो इसीलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फैसले को इसीलिए मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा, हमेशा हो रहा है पहले दिन से, कि उससे पहले आपका पॉलिटिकल ग्राफ क्या था और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपका पॉलिटिकल ग्राफ क्या। बिल्कुल ठीक, आपको असेस कर ले उसके नतीजे क्या है। बिल्कुल, वो सियासी तौर पर तो शायद लूज के, बट टुवर्ड्स द एंड मैं जरा हारून साहब एक बात सर ये आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगा कि अदालत ने, मैं दोबारा वहीं पर आता हूं कि अगर ये मामला इसी तनाजुर में आगे बढ़ रहा है, तासुर ये था, आप क्योंकि माशाल्लाह एक सीनियर पोजीशन में हैं, कि जो डिफेंस के इदारों की जानिब से, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है उससे शायद माहौल बदलेगा या कोई गुंजाइश का सा माहौल निकलेगा। अदालत ने वो सुन ली, उसकी तारीफ कर दी, लेकिन उससे मुत्तफिक नहीं है अदालत उज़्मा, और ना ही उस बात को कंसिडर किया है, और उस मुतफरिक दरख्वास्त को भी नाकाबिल समात करार दिया है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से आई थी। लेकिन ये तो उस हद तक है कि कोर्ट में हुआ है, लेकिन जो उन्होंने ओपिनियन डिफेंस ने दे दी है ये उसी के तनाजर में, वो ओपनली तो ये बात कह नहीं सकते थे कि हम डिफेंस या दिफा की तरफ से जो एप्लीकेशन आई है हम उसे मनो-अन तस्लीम करते हैं। उन्होंने उसको साइड रख के वैसे भी जो कल का टाइम दिया है और पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है, वो भी एक अपना रास्ता मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रही है कि ताकि जो हम स्टांस ले रहे हैं कि 90 डेज में इलेक्शन हो, वो तो हो नहीं सकता ना, 90 डेज में हुआ है, वो 90 डेज गुजर भी चुके हैं। अब दोबारा कब इलेक्शन होता है, 14 वाली पोजीशन भी वाज़ेह नजर आ रही है कि अभी तक तो फंड्स ही रिलीज नहीं हुए, तो इंतजाम ही नहीं हुए, तो इलेक्शन 14 तारीख, ये 20 दिनों में इलेक्शन तो नहीं हो सकता प्रोविंशियल असेंबली का। और फिर इसी सूरत हाल को टैकल करने के लिए वो अपनी भी फेस सेविंग मेरे ख्याल में हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, कि ये इस तरह किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएं और वो करें, और पॉलिटिकल पार्टीज एमिकेबली अगर बैठती हैं तो मेरा ख्याल में वो भी सारों को पसंद एक्सेप्टेबल होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच अब भी बिठा के डिसाइड करवा दे तो बेहतर होगा। देखें सुप्रीम कोर्ट में अब जो रिफ्ट पड़ी हुई है, जो इख्तलाफ है कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो चीफ साहब के अलावा बाकी सीनियर मोस्ट जितने भी हैं वो सारे चीफ साहब से इख्तलाफ करते हैं। आज अगर आपने वो इंटरव्यू सुना हो काजी फैज ईसा साहब का, तो उन्होंने सारी बातें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा है कि सुओ मोटो का एक्शन लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसका मतलब है कि हर जज के पास इख्तियार है, जब तक इनके अपना कोई कानून और रूल्स नहीं बनाते तब तक हर जज का ये इख्तियार है। बिल्कुल ठीक। और अगर ये सिचुएशन बनी हुई है, और पार्लियामेंट में आप देख लें कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो सबसे बड़ी गलती तो पीटीआई ने ये की कि असेंबलियों प्रोविंशियल डिसॉल्व की, उससे बड़ी गलती ये दोबारा उन्होंने की जो मेजर गलती है कि नेशनल असेंबली से वो उठ के चले गए जी। बिल्कुल सही है, वो वजह भी शायद आप दुरुस्त फरमा रहे हैं क्योस बना। मैं टुवर्ड्स दी एंड एक आखिरी खुर्रम साहब आपसे लेना चाहूंगा, जरदारी साहब ने तो खैर मकदम किया है कि ये डायलॉग होना चाहिए, आपकी जानिब से आप क्या मौक़िफ़ है आपका काबीना के मेंबर भी हैं कि ये डायलॉग आप करना चाहते हैं और फौरी तौर पर करना चाहते हैं समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? जी, डायलॉग के दरवाजे हमेशा खुले हैं, लेकिन डायलॉग के जो ग्राउंड रूल्स हैं उन पर जरूर कंसेंसस होना चाहिए कि अगर इमरान खान अभी भी कहते हैं कि मैंने तो इनसे हाथ नहीं मिलाना, मेरे लोग जाकर बात करेंगे, वो भी उनका एक स्टैंस है हमेशा, और वहां से जो उनको एक कुमक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मिल रहे हैं वो भी एक इशू है। लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी 2-3 दफा इसका याद किया है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में
पीटीआई मौजूद है, कौमी असेंबली में जा चुके हैं। सेनेट में उनका अगर वो वाकई संजीदा है, आज भी सेनेट का इजलास था, तो अगर वो संजीदा है तो सेनेट एक बड़ा मौकर फोरम है जहां चारों सूबे मौजूद है, जहां चारों सूबों को बिठाकर ये बात हो सकती है। लेकिन ये सेनेट से ही आवाज उठी थी सबसे पहले छोटे सूबों की तरफ से कि चारों सूबों में और वफाक में इलेक्शन बैक वक्त होने चाहिए, क्योंकि 55% आबादी वाले सूबे में अगर पहले सूबाई इंतखाबात हो गए तो पूरा जनरल इलेक्शन जो है वो प्रेजुडिस हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी बातें लेकिन वो उनको ये बार बार कहते हैं कि पहल आपने करनी है, आप हुकूमत है, पहल आपने करनी है, आपसे तवक्को की जा रही है। जी, तो कल इस पर इत्तेहादियों में गुफ्तगू हुई है, मौक़िफ़ सामने आए हैं और आने वाले दिनों में भी इस पर गुफ्तगू होगी। बहरहाल असूली तौर पर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिसके लिए तैयार नहीं है वो है पंचायती सुप्रीम कोर्ट। हमें पंचायती सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहिए। और मेरी इस्तदा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले आप कहते हैं कि उन्होंने फैसला सादिर कर दिया है, तो पार्लियामान ने भी फैसला सादिर कर दिया है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी जो है उसकी भी जो क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी फाइनल है और गालिबन उससे ज्यादा है जितनी सुप्रीम कोर्ट की। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम हमारे साथ मौजूद थे, जनाब हारून रशीद साहब और जनाब मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। हेड ऑन कोल्यूशन है, बिल्कुल रास्ते ऐसे ही हैं कि हर जगह हर इदारा पार्लियामान हो या सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कॉन्फ्रंटेशन की एक सूरत हाल है और ये सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। पहले भी एग्जेक्टिव के साथ सुप्रीम कोर्ट के झगड़े और तनाज़ात रहे हैं पाकिस्तान की अदालती और इंतज़ामी तारीख के अंदर, लेकिन यहाँ पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट सामने हैं, आमने सामने है, हालात कशीदा हैं और मुल्क शायद ये कशीदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ना ही कर सकता है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़।